Good morning, students. Students, today in social studies, we are going to start a new chapter, that is chapter number 9, Forests and Wildlife of India. Now, students, today we will learn about natural vegetation and types of forest. आज हम लोग ये दो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले अभी देखते हैं. Let us start. Can you tell how long it takes for a sapling to grow into a tree? आप ये देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर में, ये छोटा सा सैपलिंग है. सैपलिंग मतलब छोटा सा पौधा. अभी ये सैपलिंग जो है ये छोटा है, लेकिन इसको ट्री में ग्रो होने के लिए कितना टाइम लगेगा ये आप बता सकते हो क्या? देन हाउ मेनी ईयर्स वुड वी नीड टू क्रिएट अ फॉरेस्ट? मतलब एक छोटा सा झाड़ ट्री में ग्रो होने के लिए कितना टाइम लगता है, तो सोचो फॉरेस्ट ग्रो होने के लिए कितना टाइम लगेगा. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आंसर सच क्वेश्चंस. मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर देना हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द माइटी ऑफ आवर फॉरेस्ट, इट्स इम्पोर्टेंस एंड आवर ड्यूटी टूवर्ड्स देम. मतलब अभी ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है और हम इंसानों का क्या ड्यूटी है फॉरेस्ट को बचाने के लिए. ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. टॉपिक जो है नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? नेचुरल मतलब जो ऑटोमेटिक ग्रो होता है. जैसे हम इंसान लोग हैं, हम इंसान को भगवान ने बनाया नेचुरल. हम लोग को कोई लेबोरेटरी में ग्रो नहीं किया है. तो प्लांट्स जो है वो ऑटोमेटिक आया हुआ है. नेचुरल वेजिटेशन जैसे सन हो गया, सन को हम लोग ने ग्रो नहीं किया है. सन ऑटोमेटिक आता है फिर चला जाता है कि नहीं? तो वैसे ही नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या होता है? प्लांट्स. तो नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्लांट्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे. प्लांट्स इन जनरल आर कॉल्ड वेजिटेशन. जो वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? प्लांट्स. जो भी प्लांट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेशन. प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. प्लांट्स जो हम लोग ग्रो करते हैं नेचुरली, मतलब जिसमें इंसानों का कोई मेहनत नहीं. विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स मतलब इंसान इसमें कुछ भी मेहनत नहीं करता. प्लांट्स ऑटोमेटिक ग्रो होता है. इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं. प्लांट्स आर गिफ्ट ऑफ नेचर. प्लांट्स जो होते हैं ये हमारे नेचर को, ये हमारे सृष्टि को एक गिफ्ट दिया गया है भगवान ने. दे वेरी अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स. मतलब उन लोग अलग अलग फैक्टर्स के वजह से फ़र्क होता है. जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन. देखो अभी क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है वो हर एक जगह का अलग अलग होता है. सब जगह एक ही क्लाइमेट नहीं होता है. सॉयल, अभी सॉयल भी देखो हम लोग ने 6 टाइप ऑफ सॉयल्स पढ़ा है. तो हर एक जगह पे अलग अलग टाइप का सॉयल रहता है. एल्टीट्यूड मतलब हाइट. एल्टीट्यूड का मतलब क्या बताया था मैंने? हाइट अबव द सी लेवल. सी लेवल के आसपास का भी दे, जितना हाइट रहेगा उतना ज़्यादा क्या होता है? प्लांट्स अच्छा ग्रो होता है. एंड रेनफॉल. और प्लांट्स ग्रो होने के लिए सबसे ज़्यादा हमें किसकी ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है. As these factors vary from place to place, there is a wide variety of natural vegetation that grow in India. देखो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉयल अच्छा होना चाहिए, एल्टीट्यूड, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से मिल जाएंगी प्लांट्स को तो वो क्या हो जाएगा? अच्छे से ग्रो होगा. तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये अलग अलग जगह पे आप जाओगे तो अलग अलग जगह पे ये क्या हो जाएगा? फ़र्क हो जाएगा. देर इज़ वाइड वराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन दैट इज़ ग्रोन इन इंडिया. मतलब हर एक जगह पे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है? अलग रहता है. जैसे अभी राजस्थान हो गया, राजस्थान का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे है? अलग है. वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, बारिश नहीं होती, तो वहाँ पे प्लांट्स कैसे ग्रो होंगे? अलग तरीके के ग्रो होंगे. तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स ग्रो होते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वैरायटी में ग्रो होता है इंडिया में, अलग प्लेस में, अलग जगह पे ना. लार्ज एरियाज ऑफ लैंड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट. अभी फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? बहुत बड़ा एरिया जो होता है लैंड विथ प्लांट्स, और उसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स भी ग्रो होते हैं और ट्रीज भी ग्रो होते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मतलब जंगल. जंगल मतलब छोटे से एरिया में नहीं रहता है, बहुत बड़ा एरिया चाहिए, बहुत बड़ा ज़मीन रहता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स ग्रो होते हैं. फॉरेस्ट आर नेचुरल रिसोर्सेज. फॉरेस्ट भी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है. ये हम इंसानों ने नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिक बना हुआ है फॉरेस्ट. वी डिपेंड ऑन देम फॉर मैनी ऑफ आवर नीड्स. फॉरेस्ट के वजह से
मतलब हम लोग इस फॉरेस्ट की वजह से हम लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ों पे निर्भर है। वी डिपेंड देम ऑन देम फॉर मैनी ऑफ आवर नीड्स, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें जो है वो फॉरेस्ट से ही क्या हो जाती है, पूरी होती है। फॉरेस्ट लाइक एयर, वाटर एंड सनलाइट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो अभी फॉरेस्ट, एयर, वाटर, सनलाइट, ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है कि नहीं। ऑन द अदर हैंड resources like petrol and coal are non-renewable resources as they can be used up completely over a period of time। फॉरेस्ट, अगर हम लोग झाड़ काटते हैं तो वापस झाड़ आती है, एयर मिलता है, वाटर मिलता है, सनलाइट मिलता है, लेकिन दूसरे तरीके से अगर हम लोग देखा जाएगा ये रिसोर्सेज जो है, पेट्रोल जो है, कोल जो है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो ये फिर वापस मिलता नहीं है। ओके, यही बताया गया है। नाउ let's move on to our next topic, that is types of forest।